सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। अटॉर्नी जनरल, अगर आपने कभी ये नाम नहीं सुना हो तो सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं अटॉर्नी जनरल पर। अटॉर्नी जनरल व्यक्ति होता कौन है? तो क्या होता है कि केंद्र सरकार कई बार कोर्ट में केस लड़ती है। अब आप सोचोगे सर, केंद्र सरकार कोर्ट में केस लड़ती है, केंद्र सरकार को क्या जरूरत पड़ी कोर्ट में केस लड़ने की? अभी आपको यह समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूं आपको कि इसके पीछे की थ्योरी क्या होती है। देखो, कई बार केंद्र सरकार कुछ ऐसा कर जाती है या ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कर दिया है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो केंद्र सरकार ने कोई कानून पास किया। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि वो कानून देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा है, देश के संविधान के मुताबिक नहीं है, तो आप सीधे कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो सीधे जाकर, और यह बोल सकते हो कि भाई केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है यह संविधान के मुताबिक नहीं है। तो वहां पर केस बन जाएगा यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र सरकार, आप वर्सेस केंद्र सरकार, है ना। तो केंद्र सरकार कई बार कोर्ट में केसेस लड़ती है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसे कईयों बार हो सकता है कि केंद्र सरकार कोर्ट में केसेस लड़े। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को एक वकील की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का वकील होता है उसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का वकील जो होता है उसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, जिसको आप बोल सकते हो कि केंद्र सरकार का ये लॉ ऑफिसर होता है। केंद्र सरकार का ये लॉ ऑफिसर होता है। फिर से सुन लो एक बार कि कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार को कोर्ट्स में केस लड़ने पड़ते हैं। क्यों लड़ने पड़ते हैं? मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई मान लो केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा काम कर दिया, कोई ऐसा कानून बना दिया जो आपको लगता है कि संविधान के मुताबिक नहीं है ना। अब आप कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट को यह मेक श्योर करना है कि देश संविधान के हिसाब से चले। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वहां पर केस एक फाइल हो जाएगा। क्या उस केस का नाम क्या होगा? यू मतलब आपका नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार कई बार केसेस लड़ती है कोर्ट के अंदर। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, है ना। तो केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होता है वो कहलाया जाता है अटॉर्नी जनरल। क्या कहलाया जाता है? अटॉर्नी जनरल, जिसको आप बोल सकते हो कि केंद्र सरकार का ये लॉ ऑफिसर है। केंद्र सरकार का क्या है? लॉ ऑफिसर है ना। अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 बोलता है कि जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए, ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशंस, जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए वो सेम क्वालिफिकेशन चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। सोचो, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही सेम क्वालिफिकेशंस चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। क्लियर हुआ चीज? अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो जब मैं आपको जुडिशरी पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। क्लियर हुआ? चलो, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट देश का राष्ट्रपति करता है। ऑफ कोर्स राष्ट्रपति की मर्जी नहीं चलती है इसमें, जो प्रधानमंत्री बोलता है राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर देता है। बस बात यह है कि अटॉर्नी जनरल किसको बनाया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होगा उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। मतलब हर वो व्यक्ति जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशंस है उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। ही इज द लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब अटॉर्नी जनरल के काम क्या होते हैं? तो एक काम तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बताओ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार का लॉयर होता है कौन? अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा सारे लीगल काम भी केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ही करता है। जैसे कई बार कई लीगल मैटर्स में एडवाइस की जरूरत पड़ती है केंद्र सरकार को, तो वो एडवाइस कौन देता है? वो अटॉर्नी जनरल देता है ना। इसके साथ साथ राष्ट्रपति कोई भी लीगल काम अटॉर्नी जनरल को बोल सकता है करने के लिए, वो उसको करना पड़ेगा। अगेन यहां पर राष्ट्रपति की मर्जी नहीं होती, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के थ्रू करवाता है। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो तीन काम समझ में आ गए। लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, किसका? केंद्र सरकार का। दूसरा, केंद्र सरकार को लीगल एडवाइस देने का काम करेगा कौन? अटॉर्नी जनरल। तीसरा,
केंद्र सरकार की जो राष्ट्रपति की पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, यानी कि देश का राष्ट्रपति, वो जो भी काम बोलेगा, लीगल काम बोलेगा, किसको करने के लिए? अटॉर्नी जनरल को करने के लिए अटॉर्नी जनरल वो काम करेगा। क्लियर हुआ? ये अटॉर्नी जनरल के काम समझ में आ गए अपने को? चलो क्लियर हुआ। अब अटॉर्नी जनरल के पास एक अधिकार होता है, ये सारी बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आर्टिकल 76 के अंदर लिखी हुई है। अटॉर्नी जनरल के पास एक अधिकार होता है कि वो हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में जाकर वहां की प्रोसीडिंग्स को सुन सकता है। मतलब वहां पर लॉयर्स क्या बोल रहे हैं, वहां के जज ने क्या फैसला दिया, किसी भी कोर्ट में जाकर उसके पास यह अधिकार है कि वो वहां की प्रोसीडिंग्स को सुन सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जाकर वो वहां की प्रोसीडिंग्स को सुन सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। क्लियर हुआ? सो ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। समझ में आया? ये उसको एक अधिकार दिया हुआ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल के टाइम पीरियड के बारे में कि भाई कितने समय तक कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल रह सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं। जैसे अगर हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट 5 साल रहता है, वैसे हमने पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट 5 साल रहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अटॉर्नी जनरल एक बार अगर कोई व्यक्ति बन गया तो इतने साल तक वो रहेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अटॉर्नी जनरल की नौकरी डिपेंड करती है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। याद आया कुछ? कहीं ये वो तो नहीं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो अपन पढ़ चुके हैं, ये वही है भैया। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब विश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी व्यक्ति को चाहता है कि ये अटॉर्नी जनरल बना रहे, तब तक वो बना रहेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर की नजर में लगता है कि यार अटॉर्नी जनरल चेंज करना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो अटॉर्नी जनरल विल हेल्ड हिज पोस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और विश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हुआ? और चौथी बात, अटॉर्नी जनरल को सैलरी कितनी मिलती है? तो अटॉर्नी जनरल की सैलरी जो है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। अगेन प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइन करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा प्रेसिडेंट को वही डिटरमाइन करनी पड़ेगी, है ना। तो अटॉर्नी जनरल की जो सैलरी है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो देश का राष्ट्रपति डिटरमाइन करता है। क्लियर हुआ ये चीज? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? क्लियर हुआ? चलो,